भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल टेस्ट किया। ये मिसाइल न्यूक्लियर हथियार के साथ 3500 किलोमीटर तक मार सकती है। 27 नवंबर को आईएनएस अरिघात से ये मिसाइल दागी गई। क्या है इसके बारे में जानकारी जानेंगे यहाँ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनी इस K4 मिसाइल की खासियत क्या है, और जब भारत के पास पहले से अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं तो एक और नई मिसाइल के आने से हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी। K4 एक SLBM है। SLBM का मतलब है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। मिसाइल को दागने के लिए पनडुब्बी को सतह पर नहीं आना पड़ता, वो पानी के भीतर से ही K4 को लॉन्च कर सकती है। आप जानते ही हैं कि पानी के भीतर से कई तरह की मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं, लेकिन जब आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर लें तो ताकत में ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च के बाद पहले वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक जाती हैं, लगभग अंतरिक्ष के छोर तक। वहाँ हवा बहुत कम होती है, जिसके चलते मिसाइल पर लगा वॉरहेड बहुत जल्दी अपने निशाने तक पहुँच जाता है। वॉरहेड ही मिसाइल पर लगे बम को कहते हैं। असली हथियार यही होता है। निशाने के ऊपर पहुंचने के बाद वॉरहेड बहुत ही ज्यादा तेजी से निशाने पर गिरता है। यह लगभग सीधे नीचे आता है, तब इसे धरती की ग्रेविटी का भी फायदा मिलता है। इसके चलते वॉरहेड की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसका पता चल भी जाए तब भी इससे बचना या इसे मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। अब अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूक्लियर बम ले जाने लायक बना दिया जाए तब ये एक बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए किया जा सकता है। K4 ऐसी ही एक मिसाइल है। आप समझ ही गए होंगे कि K4 के सफल लॉन्च से नौसेना और डीआरडीओ कितने खुश होंगे। इनकी खुशी इस बात से और बढ़ गई कि K4 को आईएनएस अरिघात से लॉन्च किया गया। आईएनएस अरिघात एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। नौसेना में ऐसी पनडुब्बियों को SSBN कहा जाता है। SSBN का मतलब है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, मतलब ऐसा जहाज जो पानी के भीतर जा सकता है, माने पनडुब्बी। ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और ये चलती है परमाणु ऊर्जा से। एक आम पनडुब्बी में डीजल जनरेटर लगा होता है। ये उसकी बैटरियों को चार्ज करता है और इन्हीं बैटरीज के सहारे पनडुब्बी पानी के भीतर चलती है। अब यहाँ खड़ी होती है एक दिक्कत कि बैटरी कितनी भी ताकतवर हो, कभी न कभी डिस्चार्ज जरूर होगी और तब चलाना पड़ेगा जनरेटर। इस जनरेटर को चाहिए हवा, जिसके लिए पनडुब्बी को सतह पर आना ही होगा। अब जैसे ही कोई पनडुब्बी सतह पर या सतह के करीब आती है तो एक आम जहाज की तरह हो जाती है, जिसे देखा जा सकता है, रडार या सोनार पर खोजा भी जा सकता है। ऐसे में दुश्मन बहुत आसानी से निशाना लगा सकता है। मतलब इतनी मेहनत से पानी के भीतर चलने वाला जहाज बनाया और फिर भी बात नहीं बन पाई। इसी समस्या का इलाज है परमाणु पनडुब्बी। इसमें लगा रिएक्टर एक बार ईंधन पड़ने पर सालों साल तक चलता है। ये पनडुब्बियां तब तक पानी के भीतर रह सकती हैं जब तक सबमरीन चला रहे नौसैनिकों का खाना खत्म ना हो जाए। जी हाँ, परमाणु पनडुब्बियों की रेंज उसके ईंधन से नहीं बल्कि नौसैनिकों की रसद और हथियारों से आती है। जब तक खाने के लिए खाना और चलाने के लिए हथियार हैं, पनडुब्बी तैनात रह सकती है। तो आईएनएस अरिघात अपने आप में एक बेहद ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें लगा देने पर यह एक ऐसा हथियार बन जाता है जिसे आप डेटरेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटरेंट माने बिना लड़े दुश्मन को इस बात की धौंस दे सकते हैं कि अगर आपने हमला किया तो हम ऐसा हथियार चलाएंगे कि आप भी नहीं बच पाएंगे। आईएनएस अरिघात भारत में बनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसे इसी साल 29 अगस्त को नौसेना में कमीशन किया गया। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी थी आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत भी सेवा में है, लेकिन नौसेना अरिहंत को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह ज्यादा देखती है जिस पर नए नए प्रयोग किए जाएं और उनके अनुभव से हमारी आने वाली पनडुब्बियां बेहतर हो जाएं। इसलिए अरिहंत क्लास की पनडुब्बी होने के बावजूद अरिघात एक ज्यादा सक्षम प्लेटफॉर्म है। ये लगभग 112 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग 6000 टन है।
इसमें 4 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब्स है, इन्हीं से मिसाइलें दागी जाती हैं। नौसेना ने इससे भी के फैमिली की K-15 सागरिका मिसाइलें लॉन्च की हैं। इन्हें INS अरिहंत से लॉन्च किया गया था, लेकिन वो 750 किलोमीटर रेंज की होती थी। अब जिस K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है, मतलब कि पहले से लगभग 5 गुना ज्यादा। रेंज ज्यादा तो K4 मिसाइल आकार में बड़ी भी है और भारी भी है। वजन है 17 टन और लंबाई है 12 मीटर। इसका व्यास माने डायमीटर है 4.3 मीटर का। ये 2.5 टन का पेलोड ले जा सकती है और ये पेलोड पारंपरिक विस्फोटक भी हो सकता है और परमाणु वॉरहेड भी। परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता K4 को एक सामरिक महत्व का हथियार बनाती है, माने स्ट्रेटेजिक असेट। मतलब ये हुआ कि हम इस हथियार को साधारण लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी सामरिक स्थिति में ही ऐसे हथियार चलाए जाते हैं क्योंकि इनका असर बहुत गंभीर होता है। INS अरिहंत से K4 चलाने पर भारत के न्यूक्लियर ट्रायड और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूती मिलती है। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ऐसी क्षमता से है जब कोई देश हवा, जमीन और पानी तीनों जगह से परमाणु हथियार चला सके। भारत के पास जमीन और हवा से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता बहुत पहले से है। इसके लिए अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैयार की गई हैं। K सीरीज की मिसाइलें हमें पानी के भीतर से परमाणु हमला करने की क्षमता देती हैं और यही न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे खास हिस्सा होता है सेकेंड स्ट्राइक। उदाहरण से इसे समझिए। मान लीजिए दुश्मन अचानक हमला कर देता है जिससे हमारा पूरा कमांड कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है, हमारी सैनिक क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में दुश्मन को हम पर कब्जा करने से कौन रोकेगा? जवाब है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि हम पर हमला होने की स्थिति में सब कुछ तबाह होने के बाद भी दुश्मन सुरक्षित नहीं रहेगा क्योंकि समंदर में छिपी एक पनडुब्बी उस पर हमला कर देगी। जाहिर है ये सामरिक महत्व के हथियार आम सिस्टम के तहत काम नहीं करते। INS अरिहंत में क्रू तो भारतीय नौसेना का है, लेकिन वो काम करती है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत। भारत में सामरिक महत्व के सारे प्लेटफॉर्म और हथियार इसी कमांड के निर्देशों पर काम करते हैं। यहाँ तक आते आते आपने कई बार K सुन लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश तो खूब सुना है, ये K मिसाइल क्या है? तो ये बात ऐसी है कि ये K आया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। K फैमिली यानी कि कलाम फैमिली की मिसाइलें। इस फैमिली की मिसाइलें मुख्य रूप से पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये 2020 से इंडियन नेवी की सर्विस में इस्तेमाल हो रही हैं। K4 के साथ साथ K5 और K6 पर भी काम चल रहा है, जिनकी मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर की है। अब जाते जाते आपको एक बोनस जानकारी दे देते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद भारत अगले साल INS अरिदमन को भी कमीशन करने की तैयारी में है। खैर, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको K मिसाइल्स और इसे लॉन्च करने वाली INS अरिघात के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिल गई होगी। अब जानकारी देना ही हमारा कर्तव्य है तो देंगे, और आपका कर्तव्य है इस वीडियो को लाइक करना, दूसरों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।